तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और ठीक ऐसा ही अब भारत के साथ हो रहा है, जहां भारत का दोस्त कभी दुश्मन बन रहा है तो कभी भारत का दुश्मन दोस्त बन रहा है। क्योंकि अगर आपसे कहूं कि भारत के हाथों में सुखोई SU-57 बेचकर रूस के द्वारा भारत को फंसाया जा रहा है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कहेंगे कि भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है उस पर सवाल किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अब हो ऐसा ही रहा है कि सवाल खड़ा करना ही पड़ रहा है, क्योंकि उधर फ्रांस सोर्स कोड देने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन इधर भले ही सोर्स कोड भारत को देने के लिए तैयार हो गया, फिर भी रूस का सुखोई 57 इस तरीके से फेल हो रहा है कि सच्चाई जानने के बाद आप भी कहेंगे कि यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या हमें रूस के हाथों से सुखोई बेचकर फंसाया जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटे के बीच भारत और रूस से जुड़ी जो डिफेंस की खबरें आ रही हैं, यहाँ भारत और रूस के बीच की मिसाल और भरोसेमंद दोस्ती को तो दिखाई गई है, लेकिन इन्होंने अपने आप में ही एक से बढ़कर एक सवाल खड़े कर दिए, जिनमें से कुछ का जवाब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। असल में देखा जाए तो सबसे पहले हुआ यह कि भारत ने हाल ही में 63,000 करोड़ में 26 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस से डील फाइनलाइज की। लेकिन होता यह है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वह अपने किसी भी डिफेंस हथियारों के सोर्स कोड को जल्दी नहीं देते, क्योंकि यह एक ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको सामने वाला देश अपने कंट्रोल में रखकर ही अपने हथियारों के खरीदार देश को अपने आप पर डिपेंडेंट बनाकर हमेशा के लिए कमाई करने का एक नया जरिया बना लेता है। क्योंकि अगर सामने वाले देश को उसी हथियार का सोर्स कोड मिल जाए तो सामने वाला देश उस हथियार को अपने हिसाब से कस्टमाइजेट और अपग्रेड कर सकता है, जिससे उसमें उपयोग होने वाली मिसाइल, गोला बारूद और बाकी के कई सिस्टम को निकालकर उसमें अपना स्वदेशी हथियार फिट कर सकता है। इससे होता यह है कि सामने वाले देश का घाटा उड़ने लगता है, क्योंकि वह एक बार अपने फाइटर जेट या फिर मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को बेच तो जरूर देगा, लेकिन उसमें उपयोग होने वाली मिसाइलें और गोला बारूद को खरीदार सामने वाले देश से खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए अगर सोर्स कोड वाली टेक्नोलॉजी कोई देश खरीदार को देता भी है तो उनसे इसके लिए भारी भरकम रकम वसूलता है। लेकिन भारत ने हाल ही में अर्जेंटली फ्रांस से राफेल फाइटर जेट के सोर्स कोड की डिमांड की और भारत ने सोर्स कोड लेने की सारी हदें पार कर दी, फिर भी फ्रांस सोर्स कोड देने को राजी नहीं हुआ। इसी बीच रूस ने इस मौके को भांपते हुए इसका फायदा उठाया और मलेशिया में एक डिफेंस शो के दौरान अपनी 5th जनरेशन वाली नई और AI बेस्ड सुखोई 57 को हवा में उड़ाकर इसका कारनामा दिखाया। इसके तुरंत बाद रशियन मीडिया ने इस बात का अनाउंस किया कि वह अपना सुखोई 57 बेचने के लिए नया ग्राहक तलाश रहे, और इस वजह से सुखोई 57 को बेचने के लिए रूस ने न सिर्फ भारत को ऑफर दिया, बल्कि भारत के अलावा मलेशिया और अल्जीरिया के साथ साथ ईरान और उत्तर कोरिया का नाम भी संभावित दावेदार में आया है कि इन देश को भी अपना सुखोई जेट बेचने की होड़ में रूस लगाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ देशों ने सुखोई SU-57 को खरीदने की बात कही थी और कुछ देश खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे के बीच जो खबर सामने आ रही है उसने तो सीधा इस बात पर सवाल छेड़ दिया कि भारत को भी SU-57 बेचकर रूस के द्वारा फंसाया जाए। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि रूस का 5th जनरेशन वाला सुखोई SU-57 एक बार फिर से फेल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो मलेशिया है जिसे पाकिस्तान का सपोर्टर माना जाता है और उन्होंने हाल ही में खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया और अभी इन्होंने SU-57 खरीदने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि रूस ने जो इन्हें SU-57 खरीदने का ऑफर दिया था, मलेशिया उनके लिए पहला खरीदार बनेगा, लेकिन अब मलेशिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसे खरीदने के ऑफर को पूरी तरीके से मलेशिया ठुकरा दिया। और मलेशिया के द्वारा इसे रिजेक्ट करने का कारण यह हो सकता है कि SU-57 भले ही 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट है, लेकिन यह पूरी तरह से सटेलाइट नहीं है और इस पर जो कोडिंग की गई है वह रडार के पकड़ में तो नहीं आती है। फिर भी इसमें जो इंजन प्रयोग किया गया है वह पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है
और इस बात को खुद रूस के एक्सपर्ट मानते हैं कि सुखोई Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। जो पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं उन्हें रडार या फिर कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाता है। फिलहाल इसके अलावा मलेशिया ने तर्क दिया है कि वह विदेशों के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में खुद का लड़ाकू विमान बनाना चाहता है, या मार्केट में जो और भी स्टेल्थ फाइटर जेट हैं ऑप्शन है उनकी तरफ मलेशिया रुख करेगा। यह रूस के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि रूस का मानना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाला लड़ाकू विमान है। लेकिन इसके बावजूद भी रूस को इसका पहला ग्राहक तक मिलने को तैयार नहीं है। इसके अलावा पिछले साल से बताया जा रहा है कि अल्जीरिया इसका पहला खरीदार बन चुका है। इन्होंने रशिया से 57 खरीद लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सब हवा की बातें थी और एक साल बीत गए, लेकिन ऑफिशियल अपडेट इसका नहीं आया है कि अल्जीरिया ने इसे खरीदा है या फिर नहीं। और सीधी सी बात है कि अगर अल्जीरिया ने रूस से Su-57 खरीदा होता तो इसका ऑफिशियली अपडेट आ गया होता। फिलहाल अब रूस के पास केवल भारत की उम्मीदें के रूप में बचा है कि भारत इनसे ज़रूर इस फाइटर जेट को खरीदेगा, क्योंकि अब रूस का सुखोई एक बार फिर से साल 2025 में पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है और कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब कोई भी देश इसे फाइटर जेट को नहीं खरीद रहा है तो भारत को इसी तरीके से रूस का ये कबाड़ बेचकर फंसाना चाहता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि रूस अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाकर भारत के हाथों Su-57 बेचना चाहता है। लेकिन कोई भी देश Su-57 नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वाकई में भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया का कोई भी ऐसा देश है जो भारत के सभी शर्तों को भारत के हिसाब से मानने को तैयार हो जाए डिफेंस मामले में, तो रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। सुखोई देने के मामले में भी भारत की सभी शर्तों के लिए रूस तैयार है। यहाँ तक कि भले ही भारत ने फ्रांस से 26 राफेल खरीद लिया है, लेकिन वह अभी भी सोर्स कोड देने के तैयार नहीं है। लेकिन रूस पहले से ही भारत को सोर्स कोड और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत में जितने भी हथियार हैं उनमें से 60% से अधिक हथियार अकेले रूस से ही खरीदे गए। जितने सस्ते दामों में रूस से जो क्वालिटी और सुविधा भारत को उस हथियार के लिए मिली है, दूसरे देश से वैसी कल्पना करना भी एक सपना देखने जैसा होगा। अगर आप कहेंगे कि भारत रूस से Su-57 नहीं खरीदेगा क्योंकि कोई भी देश इसे नहीं खरीद रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आज नहीं तो कल भारत रूस का सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि सुखोई, मिग और तेजस की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में सेटअप होने की खबर आ रही है, जो कि जल्दी होने वाली है। और देखा जाए तो पहले राफेल का भी कोई खरीदार नहीं था, लेकिन जब भारत ने खरीदा तो आज राफेल को खरीदने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है। और इसी की तरह लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारत जैसे ही इसे खरीदेगा उसके बाद रूस से सुखोई खरीदने के लिए भीड़ लग जाएगी। और यदि शुरुआत में भारत रूस के साथ मिलकर बनाना शुरू कर देता है तो इससे ना सिर्फ रूस कमाई करेगा, बल्कि भारत एक मोटे लेवल पर कमाई करेगा, साथ ही अपनी सेनाओं के लिए भी यूज कर पाएगा। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।